जिंदा जलाने की धमकी, यूपी के मंत्री पर लगा है ऐसी ही धमकी देने का आरोप। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है, लेकिन उनके दावे की पोल खोलने में उनके नेता और मंत्री ही लगे हुए हैं। उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर लगा है पत्रकार से गाली गलौज और धमकी देने का आरोप। ये मामला यूपी के कुशीनगर का है। ये हैं कुशीनगर की हाटा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राधेश्याम सिंह। इन पर ही लगा है गाली गलौज का आरोप। गाली के साथ साथ इन पर जिंदा जला देने की धमकी देने का भी आरोप है। हम जब क्यों इनके के नाम नहीं लेता नहीं तो क्यों हमारा नाम का नहीं। नंबर एक बात आप ये बताइए। दुकानिया पेट्रोल लगा के फूक दे बगैर ढेर राधेश्याम सिंह के नाम ये लेबर तो सही से फूक के भी जान लिया। चलिए पत्रकारिता तो देखो ठीक बा ठीक बा हाँ ठीक बा चलिए जान लिया ठीक बा बड़का पत्रकार बनल बड़ा। सुन लिया आपने, जिंदा जला देने की धमकी और साथ में गालियां। करीब 10 मिनट के ऑडियो क्लिप में मंत्री जी ने कई बार भद्दी गालियां दी। वो चाह ये रहे हैं कि जो पत्रकार हों या जो भी लोग हों वो उनके कार्यकर्ता बन के कार्य करें, और जो उनका कार्यकर्ता बन के कार्य नहीं करेगा उसको वो जान से मारने की धमकी से लेकर के और फर्जी मुकदमे में फंसाने तक की धमकी दे रहे हैं। एक बार तो मंत्री जी ने यह भी बताया कि उन्होंने किसी के लिए जमीन भी कब्जा किया। जिसको रास्ता चलने का ढंग नहीं हुई आज राधेश्याम सिंह से बात बतिया चलो। अरे वास्तव में अगर हनुमान जी के हम सच्चे पुजारी होंगे तो इसकी जमीन जो मैंने कब्जा कराया है हनुमान जी इसको ऐसा दंड देंगे। अगर सच्चे पुजारी होंगे तब ये को हनुमान जी दंड देंगे। हम क्यों दंड देंगे इसको, हनुमान जी दंड देंगे इसको। अब मामला जान लीजिए। दरअसल मंत्री जी पर मनोज गिरी नाम के पत्रकार ने आरोप लगाए हैं। पत्रकार का आरोप है कि चुनाव प्रचार में लगे राधेश्याम सिंह ने उनके पक्ष में वोट देने के लिए उससे लोगों पर दबाव बनवाना चाह रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने धमकी दी। फोन पर धमकी मिलने के बाद पत्रकार ने अपने साथी पत्रकारों के साथ मिलकर मंत्री जी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। यह मनोज गिरी पत्रकार हैं, तहसील हाटा के अमर उजाला के रिपोर्टर हैं। मेरे द्वारा इस संदर्भ में जांच का आदेश किया गया है। जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। अखिलेश कैबिनेट में स्वास्थ्य राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर पहले भी गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगते रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मामलों में केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुशीनगर की हाटा विधानसभा से राधेश्याम सिंह विधायक हैं और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनावी माहौल में लग रहे आरोप कहीं उनके लिए मुश्किल न खड़ी कर दें। हालांकि आरोपों पर राधेश्याम सिंह की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एबीपी न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज, राधेश्याम ना सिर्फ लगातार गालियां दे रहे हैं इस ऑडियो क्लिप में, बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। काफी गंभीर आरोप है। मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या आगे कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये चुनाव आयोग अभी शासन नहीं देख रहा होता तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। इस तरीके का रसूख उनका कुशीनगर के इस इलाके में है। इससे पहले भी एक बार बिजली विभाग के इंजीनियर को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, उसे गालियां दी थी, तब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस इंजीनियर का ही ट्रांसफर हो गया था। ये इस बार जो पत्रकार को पेट्रोल डालकर जलाकर मार देने की बात करें, इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझे नहीं लगता उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार वो कर चुके हैं इस तरह की घटनाएं, लेकिन तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस इलाके में उनकी बाहुबली नेता की छवि रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राधेश्याम के खिलाफ पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। एसपी के नेता पर गुंडागर्दी का एक और मामला फिरोजाबाद से है। यूपी में कल मतदान के बाद एसपी के एक नेता का रौद्र रूप दिखाई पड़ा। आरोप है कि फिरोजाबाद में उसने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। ये घटना हुई थाने के बाहर मारपीट और फिर थाने के भीतर मारपीट। रात की ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने की हैं। पिटने वाले हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। पीटने का आरोप है एसपी के लोगों पर और पीटने वालों की अगुवाई कर रहा है एसपी का एक नेता विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और एसपी विधायक हरिओम यादव का पुत्र है, जो सिरसागंज से उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने डड़ियाबाई में कुछ लोगों को मारा था। हमें लेके आए थे हम लोग उनको थाने शिकोहाबाद में कोतवाली में। हमारे आने के बाद कुछ देर बाद छोटू यादव जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ आए। आने के बाद अंदर बैठ के कुछ बात करते रहे। बाहर निकले, मुझसे बोले तेरा नाम आनंद है, और बस मारने में लगे। हम लोग यहाँ रिपोर्ट कराने आए तो जैसे हम आए उससे पहले यहाँ छोटू बैठा हुआ था। बस छोटू उठा और बाहर आके उसने धार भाजपा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मेरे खुद यहाँ चोट आई है। दरअसल शिकोहाबाद के डडियामई में कल मतदान के दौरान एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। देर शाम दोनों पक्ष थाने पहुंचे। इसी दौरान विजय प्रताप यादव थानेदार से बात करने लगा और थानेदार के कमरे के बाहर ही उसके समर्थक उकसाने वाली नारेबाजी करते रहे। आरोप है कि इसी दौरान विजय प्रताप यादव को न जाने क्या सूझी और उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं की थाने के भीतर ही पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। उधर रात में ही बीजेपी के कार्यकर्ता छोटू की गिरफ्तारी और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग पर डीएम के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। कोतवाली में चूंकि हुआ है घटना, जब तक कोतवाल निलंबित नहीं होगा तब तक धरना नहीं हटेगा। और समाजवादी पार्टी के ही पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद पुलिस ने अतीक को नैनी इलाके से गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया। अतीक अहमद की गिरफ्तारी भी तब हुई है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अतीक को नैनी से गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश पर मैं आया था बयान देने। अतीक अहमद पर इलाहाबाद की शियार्ट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में हंगामा करने, अपने समर्थकों के साथ यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारी और पीआरओ से मारपीट करने, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और लूट करने का आरोप है। अतीक के खिलाफ तोड़फोड़, धमकी, बलवा और डकैती की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस रेड भी डाल रही थी उनके या फिर संबंधियों के यहाँ उनकी तलाशी के लिए, तो उसी क्रम में आज थाने पहुंचे थे। पूछताछ के बाद चूंकि नामजद अभियुक्त थे, इनको हिरासत में लिया गया और फिलहाल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके इनको जेल रवाना किया जा रहा है। करीब 2 महीने पहले अतीक अहमद अपने हथियार बंद समर्थकों के साथ शियार्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखा कि यूनिवर्सिटी में मारपीट की गई थी। अतीक अहमद को अब कम से कम चुनाव तक जेल में ही रहना होगा। अतीक अहमद इलाहाबाद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद हैं। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2004 में फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद बने। बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के 44 मामले दर्ज हैं। राजूपाल मर्डर केस में अतीक जेल में थे और फिलहाल जमानत पर बाहर थे।
और अब सुनिए मनोज तिवारी के बिगड़े बोल। बरेली में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी ने राहुल और अखिलेश पर जमकर हमला बोला, लेकिन बोलते बोलते मनोज तिवारी तुम तड़ाक पर उतर आए। मतलब राहुल गांधी पॉकेट दिखा रहे थे, ये देखो हमारा तो नहीं पता। एक बार फिर राहुल का वो कुर्ता फाड़ भाषण मनोज तिवारी ने लोगों को याद कराया। बरेली में एक जनसभा के दौरान मनोज तिवारी अखिलेश और राहुल के गठबंधन पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ यारी भी हो गई, बाप रे बाप। ये राहुल गांधी कभी बॉम्बे जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगने जाते हैं महाराष्ट्र। ये वही राहुल गांधी। मनोज तिवारी के भाषण का ये सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राहुल के लिए तुम तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अरे राहुल गांधी भीख मांगा होगा तू, भ्रष्टाचारी होगा तू, तेरे पाकिट में इतना 2G और कोयला का पैसा आ गया कि तुम्हारा पाकिट फट गया। ये पाकिट फटेगा तेरा, तुमको जवाब देना चाहिए यूपी को कि तेरा पॉकेट और फटता क्यों? क्या समझते हैं यूपी को? मतलब राहुल गांधी पॉकेट दिखा रहे थे, ये देखो हमारा तो नहीं फटा, लेकिन हमारा फटे। राहुल के बाद बारी थी अखिलेश की। अखिलेश की पार्टी में टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए मनोज तिवारी ने जमकर चुटकी ली। एक तरफ समाजवादी पार्टी का परिवार है, 22 लोग टिकट लिए हुए। कितना लोग? 22 लोग केवल अखिलेश यादव के परिवार से चुनाव लड़ रहे। 22 लोग भर के। अगर आपको उत्तर प्रदेश में टिकट चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करिए मुझे अखिलेश के घर में पैदा करो। और अगर टिकट चाहिए तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी बेटी की शादी उनके घर में हो जाए, उनको भी टिकट मिल जाए। मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं और बरेली में बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। बरेली में दूसरे चरण में 15 फरवरी को वोटिंग है।